औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। न जाने कल क्यों बैठे बैठे ख़याल आया जब मैं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ रही थी कि अल्लाह अपने बंदों को कैसे कैसे सपोर्ट करता है, उनकी कैसे कैसे मदद करता है। दिल चाहा कि इस हवाले से आपसे बात की जाए। जैसे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम अब उन्हें नुकसान पहुंचाने के दर पे है, वो प्लानिंग कर रही है, वो चाल चल रही है। इवन उनमें से जो 9 ख़ानदान थे, उनके 9 अफराद एक दर्रे में छुप के बैठ गए हैं कि जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम यहाँ से गुजरेंगे तो हम पत्थर उनके ऊपर गिरा के उन्हें हलाक कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब अपनी तरफ से वो ये प्लानिंग करके बैठे हुए हैं और अल्लाह की अपनी प्लानिंग्स होती हैं। अल्लाह ने ऊपर से पत्थर गिराया और वो सब के सब हलाक हो गए। जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने सोचा कि जिनका अल्लाह से ताल्लुक़ होता है, जिनका अल्लाह पे भरोसा होता है, उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती, उलझने की ज़रूरत नहीं होती। बस वो अपने रास्ते पे चलते रहें। जो ड्यूटीज़ अल्लाह ने उन्हें सौंपी हैं या जो अल्लाह चाहता है कि जिस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाए, बस वो सीधे तरीके से उनमें अपना वक्त गुजारें, उन्हीं के बारे में सोचें बजाय इधर उधर उलझने के। एक तो ये बात समझ आई। फिर इमीडिएटली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात मुझे याद आई कि जब उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो अपनी बीवी और छोटे से बच्चे को मक्का की बेआबोगया वादी में छोड़ आए। अब यहाँ पे भी अल्लाह पे तवक्कल और भरोसा ही था कि वो छोड़ आए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मेरा रब सबसे बढ़ के लुक आफ्टर करने वाला है। वो इनको अकेला नहीं छोड़ेगा और वो इनको बहुत अच्छे अंदाज में संभाल लेगा। और ऐसा ही हुआ। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा मुझे याद आया कि जब उनके भाई उनको ले गए हैं। अब ये हो ही नहीं सकता कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो पैगंबर हैं, उन्हें ख़बर ना हो कि ये सब कुछ एक कहानी है जो मेरे बेटों ने घड़ी है कि उसको भेड़िए ने खा लिया है। अब अंदर से उन्हें पता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या कार्रवाई की गई है, लेकिन वो हिकमत के तहत खामोश हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें यकीन है कि मेरा रब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेहतरीन अंदाज में लुक आफ्टर कर लेगा। इसीलिए तो जब कई साल गुजर जाते हैं और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें अपनी कमीज़ भेजते हैं, तो उन्हें कहीं यकीन था कि किसी न किसी अंदाज में उनकी वापसी होगी। तो उन्हें खुशबू आना महसूस हो गई है। तो जब अल्लाह ने चाहा कि जब तक वो नज़रों से ओझल रहें, उनके बारे में ख़बर ना मिले, तो ख़बर नहीं मिली। लेकिन महसूस ये होता है, मेरा अपना गुमान है कि अंदर ही अंदर उन्हें इस चीज़ का यकीन था। मुझे तो ऐसा ही लगता है। इसी तरह से मुझे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी याद आए कि जब अब्रहा हाथियों की फ़ौज लेके मक्का पे हमला करने के लिए आया था और वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी ले गया था, आपको याद होगा। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब उसके पास गए और उससे कहा कि मेरे ऊँट वापस कर दो, तो उसने बड़े तंज़िया अंदाज में कहा था अब्रहा ने कि तुम्हें खाना काबा की बजाय, अल्लाह के घर की बजाय अपने ऊँटों की फ़िक्र है। उन्होंने कहा था कि जिसका घर है वो अपने घर की खूब हिफाजत कर लेगा, तुम बस मेरे ऊँट मुझे वापस कर दो। तो यहाँ पे भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का जो अल्लाह पे यकीन और तवक्कल था कि
रब खुद संभाल लेगा सब कुछ। तो मुझे ये सब कुछ यूँ याद आया कि हम ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों पे बाज़ औक़ात परेशान हो जाते हैं। हमें सोचना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए और हमें इन बातों को याद रखना चाहिए कि हमारा रब हमारे साथ है, वो लुक आफ्टर कर लेगा, हमारे मामलात को देख लेगा। हम बस अपने सारे मामलात की गठड़ी बांध के उसके दरवाज़े पे रख दिया करें कि अल्लाह हम बेबस हैं, हमसे जितनी मेहनत हो सकती है, जितनी कोशिश हो सकती है हम कर रहे हैं, बस तू संभाल ले। यकीन कीजिए वो संभाल लेता है। हौसला मत हारिए, उस पे यकीन रखिए, उस पे भरोसा रखिए, वो सब मामलात अच्छे कर देगा।